अब हमको क्या देखना है, देखो बॉर्न लैटिस एंथैल्पी निकालनी है फ्रॉम बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल ये हेसस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है, कुछ भी नहीं, बस हेसस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर कर रहे हैं हम। सोडियम क्लोराइड यानी Na+Cl- ये जो कंपाउंड है इसको हम प्रिपेयर करेंगे। और किससे प्रिपेयर करते हैं इसको? सोडियम और क्लोरीन गैस से। ये सोडियम आपको सॉलिड होना चाहिए, क्लोरीन ये गैस, और ये हाफ ऑफ इसका मोल। तो यहां से यहां तक हम आ सकते हैं। हमको इस साइकिल से निकालते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब यहां से यहां तक आना मतलब ये एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ना आते हुए हम एक ऐसी साइकिल क्रिएट करेंगे, एक अल्टरनेटिव रूट फाइंड आउट करेंगे जहां से हम यहां से यहां तक आएंगे। और बाद में हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक आना मतलब मान लो कि यहां से यहां तक x y z p q ऐसे वैल्यू आ गई, किसकी? डेल्टा एच की। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप यहां से यहां तक आओ या फिर ऐसा हो क्या हो, डेल्टा एच की वैल्यू तो सेम होने वाली है। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू विथ अप्रोप्रिएट साइन। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, नीचे आ रहे हो तो निगेटिव साइन आएगा। नीचे आ रहे हो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बेसिक स्कीम समझ लो। और ये जो x y z p q इनमें से एक होती है लैटिस एंथैल्पी। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग प्रोसेसेस से लेके जाएंगे और फाइनली हम यहाँ पे सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एनायन बनाएंगे। और यहां से यहां तक आने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन lattice of this compound is formed from its constituent ions। भूलना नहीं है, आयंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंटल फॉर्म से फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, लेकिन लैटिस एंथैल्पी में आयंस से फॉर्मेशन होता है, ये अलग बात है। लैटिस एंथैल्पी इज नॉट सेम एज फॉर्मेशन एंथैल्पी। हम देखते हैं फिर एक्चुअली मतलब क्या होता है। फिर हम ऐसी साइकिल क्रिएट करेंगे तो उस साइकिल में ये फॉर्मेशन एंथैल्पी हमें ऑलरेडी पता होती है, मतलब गिवन डेटा है या फिर हमें टेबल से पता हो जाती है। एक्स वाई जेड सब पता होते हैं, बस ये क्यू को निकालना होता है। दिस इज अननोन, ये सब पता है, तो हम ये लैटिस एंथैल्पी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब डिटेल में देखते हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिए उसी को देख लेते हैं, राइट। चलो ये देखो यहां से हम, ये बेसिकली क्या है, देखिए ये NaCl है यहाँ पर, ये जो पूरी लाइन है वो NaCl के सॉलिड क्रिस्टल के एंथैल्पी की लाइन है। तो ये तो एलिमेंट्स है, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। यहां से यहां तक आने को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि निगेटिव है क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम स्टेट ए से लेकर स्टेट बी को कैसे आ सकते हैं। एक तो तरीका है डायरेक्टली यहां से यहां आ जाओ, या फिर दूसरा तरीका है अलग अलग तरीके से ऐसे करके, ये पूरा ऐसे करके फिर इधर आ जाओ, नो प्रॉब्लम, ये भी चलता है। इतना नहीं, मतलब यहां से यहां तक भी आए तो चलता है क्योंकि ये पूरी लाइन सेम ही है। तो हम अल्टरनेटिव रास्ते से आ रहे हैं, वो रास्ता क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो उस रास्ते में सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, इस सोडियम का सब्लिमेशन कर रहे हैं। देखो क्लोरीन तो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, अब सोडियम को हम गैस में, सॉलिड से गैस में लेकर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब मैं क्या करता हूँ, ये हर बार ये डेल्टा, ये सब एच, ये सब नहीं लिख रहा, सिर्फ यहाँ पे यस लिखता हूँ। यहाँ पे जो एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई वो यस है, और यहाँ पे जो एंथैल्पी बाहर निकली उसको एफ बोलते हैं। उसके साइन के साथ हम बाद में देखेंगे क्या करना है।
फिर दूसरे स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, ये जो सॉलिड सोडियम है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और सोडियम का कैटायन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। मतलब इस स्टेप में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको हम बोलेंगे आई। इसके आगे क्या क्या है चेंज, देखो ये जो क्लोरीन का गैस है इसको हमने क्लोरीन के एटम्स में कन्वर्ट किया है, मॉलिक्यूल को, देखो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे और ये एटम में कन्वर्ट किया है, यानी क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके क्लोरीन एटम में कन्वर्ट किया है। इसलिए यहाँ पे जो इंथैल्पी लग रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, हम इसको बी बोलेंगे। अब हमारे पास है सोडियम का कैटायन और क्लोरीन का एटम। अब इस क्लोरीन के एटम को भी क्लोरीन के एनायन में कन्वर्ट करेंगे हम, यानी ये क्लोरीन का एटम है जिसके ऊपर चार्ज 0 है, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, इस 0 चार्ज को हम करेंगे -1। ये देखो ये -1, तो Cl 0 से Cl माइनस यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, इतनी रिलीज होगी एनर्जी, यहां रिलीज होगी, पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइनस आया इसका, राइट। तो हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी E। अब हमारे पास है सोडियम का कैटायन इन गैसियस फॉर्म और क्लोरीन का एनायन इन गैसियस फॉर्म। तो इन दोनों को एक साथ मिला के सोडियम यानी Cl सॉलिड अगर फॉर्म होता है तो वहां जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी L। तो अब मैं क्या करता हूं, स्टेट A से लेकर स्टेट B पर आने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो कि डायरेक्ट बताया है, वहां पे जितनी इंथैल्पी लगती है वो सेम होनी चाहिए दूसरे रास्ते के जैसे। दूसरा रास्ता यानी ये पूरा ये ऐसा ऊपर जाके जो यहां तक आए ना, हम ये इतना जाके यहां तक आए, राइट। तो दोनों रास्तों में जितनी इंथैल्पी लगी है उनका समेशन सेम होना चाहिए, यही तो कहता है, क्या कहता है, हेसस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो पहले रास्ते में जो हीट लगी है उसको बोलते हैं हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट शुड बी इक्वल टू, अब ये पूरी की पूरी इंथैल्पी S I B E L, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस इंथैल्पी, ये सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, हाँ, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस इंथैल्पी मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एटम और प्लस लैटिस इंथैल्पी। ये लैटिस इंथैल्पी इज इंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर कंबाइनिंग कैटायन एंड एनायन टू फॉर्म सॉलिड। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू पता है हमको, बस इसको निकालना है। तो चलो वैल्यू डालो, इक्वेशन मिलेगा, L निकालो। F की वैल्यू कितनी दी है देखो, -411.2 इक्वल टू S की वैल्यू कितनी दी है, ये देखो यहाँ पे सिंबल के साथ डालना है, कुछ नहीं, 108.4 प्लस I की वैल्यू कितनी दी है 495.6 495.6, उसके बाद प्लस 1 to 1, उसके बाद प्लस नहीं है, अब ये माइनस है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करना है काम। प्लस माइनस, ये देखो हम, ये देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, कितने गए हो, ये यहाँ पे, सॉरी। अब ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी यहाँ पे जिसकी वैल्यू है माइनस, ये प्लस तो मैं लिखा है, ये प्लस तो लिख दिया मैंने, अब लेकिन इसकी वैल्यू तो निगेटिव दी है ना बेटा, तो निगेटिव -348.6 और बाद में जो L है वो L, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करो, 411.2 इक्वल टू, तो इसको ऐड करने के लिए देखो ये एडिशन आ गया हमारा 378.4 और प्लस L, तो इसको अब इधर लेके जाएंगे हम, तो L इक्वल टू -411.2 -378.4। तो इस तरीके से हमारी लैटिस इंथैल्पी आती है -786.6। ऑफकोर्स निगेटिव है क्योंकि कैटायन एनायन मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो भी है ये जूल किलो जूल में आता है, इसका आंसर किलो जूल पर मोल।
सो दिस इज द लैटिस एंथैल्पी, और इस बॉर्न हैबर साइकिल से हम ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे आपको इन सब चीजों को याद नहीं करना है, वो आपको डायग्राम देंगे तो बता भी देंगे इनके वैल्यूज, बस आपको इसको अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही भी है। ओके।